भाभी, ये बच्ची आपकी है। आपकी बच्ची आपको बुला रही है भाभी। जी पर वैष्णवी, ये कब और कैसे हुआ? इस घर में एक बुरी शक्ति का साया था। वो साया आप सबको अपने वश में करके आप लोगों को एक दूसरे से अलग कर रहा था। और उसी ने आज तक आपकी बच्ची को छुपा के रखा था। बेटा, ये पावन पत्थर माता के द्वार का है। ये पत्थर इस घर में स्थापित होते ही इस घर के सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। मारने से पहले तुम्हें बताता हूं कि इस बच्ची की मां का नाम मथुरा है। तुम इस काले पत्थर की स्थापना कर दो, मथुरा की बच्ची तुम्हें अवश्य मिलेगी। मैंने वैष्णवी से कहा, अगर तुम मेरा कहना मानती है तो मैं बच्ची को जीवित छोड़ दूंगा। आज आपकी ममता और इस बच्ची ने इस घर को बचाने में मेरी मदद की है। वैष्णवी, वो बुरा साया मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ा था? भाभी, इसका सही जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। मेरे बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी पोती इस घर का भविष्य सही सलामत है। और हम लोगों को क्या चाहिए? नहीं भाई साहब, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्यों उस बुरी शक्ति ने मधुरा की बच्ची को ही निशाना बनाया। इस घर में ऐसा कोई है भाई साहब जो इस पहेली को सुलझा सकता है। और वो शख्स है वंश। वंश बेटा, याद है बेटा, उस रात तुम मेरे कमरे में आए थे और तुमने मुझसे कहा था कि मुझे हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना चाहिए। मधुरा के बच्चे की जान खतरे में है। कुछ याद आया? महाराज की जय हो, महाराज अधिराज की जय हो। मुझे ऐसा वरदान दीजिए महाराज कि मैं कभी मरूं ही ना। मुझे अमर कर दीजिए महाराज। तेरी मृत्यु तो लिखी जा चुकी है और तेरी मृत्यु का कारण तेरी आने वाली पीढ़ी का कोई सदस्य बनेगा और उसका जन्म होने वाला है। हेलो शील जी, मुबारक हो, मधुरा को बेटी हुई है। वंश बताइए ना कि आखिर उस रात को क्या हुआ था?
धन्ने, कान खोल के सुन। अस्पताल जाओ, मधुरा को जो बच्ची हुई है अभी, उस बच्ची को किसी मरी हुई बच्ची के साथ बदल दो। परिवार में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। उन्हें यही लगना चाहिए कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। और उस बच्चे को लेकर पुराने किले के पीछे मुझे मिलो। वंश बताइए ना कि आखिर उस रात को क्या हुआ था। आपको सब याद तो है ना? मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। क्या करूं मैं, काल के हाथों मजबूर हूं। अब मुझे जीने के लिए आपको मारना पड़ेगा मेरे बच्चे। महाराज, ये बच्चा आपके हवाले। डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मैं आपको कभी नहीं करने दूंगा। वंश बताइए ना कि आखिर उस रात आपने ऐसा क्या देखा था? मधुरा भाभी की बच्ची को कैसा खतरा था? वंश, आगे मत आना वंश। कर दिया महाराज। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज से ये मंद बुद्धियों की भांति व्यवहार करेगा और कोई भी इसकी बात का विश्वास नहीं करेगा। महाराज, अधूरा काम पूरा करें। अवश्य। इस बच्ची पर तो माँ वैष्णो की आस्था और आशीर्वाद का कवच चढ़ा है। तुम्हारे घर में कोई माता वैष्णो की भक्त है क्या? हाँ, हमारी बहू वैष्णो भी माता रानी की भक्त थी, लेकिन उसे तो घर छोड़े बहुत अरसा हो गया महाराज। उसे तो वंश ने घर से निकाल दिया था। उसे इस घर से निकालने से घर में बसी आस्था खत्म नहीं होती है। तुम्हें वैष्णवी को घर में वापस लाना होगा। उसे मेरी पूजा स्थापन करवानी होगी, तभी इस बच्ची पर से आस्था कवच टूटेगा और तभी मैं इस बच्ची का अंत कर पाऊंगा। वंश, आप ऐसे चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। तुम किस बारे में बात कर रही हो वैष्णवी? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सच बोल रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं। बेटा याद कर, उस रात तुम मेरे कमरे में आए थे और तुमने मुझसे कहा था कि मुझे हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना चाहिए। ये आप क्या कह रही है छोटी? मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं। नारायण नारायण। माते, वैष्णवी के हाथों उस दुष्ट की हत्या और उसके घर में आपकी स्थापना तो हो चुकी है, परंतु असली राक्षस तो अभी भी उस घर में विद्यमान है। और माते, जब उस घर का हर प्राणी खुशहाल हो चुका है, तो शील कुमार का सच अभी भी सबके सामने क्यों बाधित है? माते, आपने वंश को क्यों रोक रखा है? उसकी शील शक्ति को हिलने का कारण माते? उपचार मुनिवर, वंश ने उस दुष्ट का असली रूप देख लिया था और वंश की मति को दुरुस्त करने के लिए उसकी स्मृति का वो भाग मिटाना आवश्यक था, ताकि वो
एक स्वस्थ मन के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। नारायण नारायण। तो क्या माते, शील कुमार को उसके किए का दंड नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा मुनिवर। शील का काल आने वाला है। नारायण नारायण। आप लोग क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो इतना भी याद नहीं कि वैष्णवी इस घर में कब आई। वंश, कोई बात नहीं, आप ऐसे परेशान मत होइए। माता रानी की कृपा से आपको बहुत जल्द सब कुछ याद आ जाएगा। माता रानी ने हम सबको एक मौका दिया है इस घर में खुशियाँ लाने का, तो मैंने इसी अवसर में कल माता रानी की बहुत बड़ी चौकी सजाने का फैसला किया है। और मैंने मधुरा भाभी की बेटी के नाम पर बाबूजी के दोस्त लखबीर सिंह लखा जी को निमंत्रण दिया है, और हम सब लोग उनके साथ मिलकर धूमधाम से माता रानी की चौकी सजाएंगे। माता रानी ने इस घर को ही नहीं बल्कि मुझे भी एक आखिरी मौका दिया है। मैं अपनी गलती को अब सुधार लूंगा। कल जब ये सारे जश्न मना रहे होंगे, मैं उस बच्ची का काम तमाम कर दूंगा। लो, आ गई तुम्हारी चाची। वैष्णवी, लो संभालो अपनी लाडली को। ओए ओए, चाची के पास है, चाची के पास। ये लो, देखो कौन आया, तुम्हारे पापा। अपनी लाडली बेटी को लो मोक्ष भैया, ये लो अपनी लाडली बेटी। वैष्णवी, लाओ मुझे दो। छोटी माँ, आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? काश सब भी यहाँ होते। बेटा, गौरी अब तक नहीं आई है। पता नहीं वो तैयार हुई भी है या नहीं। मैं उसे देख के आती हूँ।
वैष्णवी, जी। सो गई? हाँ सो गई। अरे वंश भैया, आप वहाँ खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रहे हैं? इधर आइए ना। एक तो मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए, ऊपर से ये सारे लोग जश्न मना रहे मेरे सामने। अच्छा हुआ मेरा नाम बीच में नहीं आया, नहीं तो शील कुमार जी सीधे ससुराल सब्बे के बगल में चक्की पीस रहे होते। सारी तैयारियां हो गई है? जी बाबूजी। मेरे मित्र लखा आ चुके हैं। आइए आइए, हम सब मिलकर अभिवादन करते हैं उनका। आइए। जय जय माता दी। हम देखिए प्रतीक्षा कर रहे थे। और ये मेरी बच्ची वैष्णवी। बस बस, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती हैं। सदा स्वागत रहो। ये बच्चा तुम्हारा है? जी नहीं, ये मेरी भाभी की बच्ची है। इतना शर्मा क्यों रही है वैष्णवी? माता रानी की कृपा से बहुत जल्द ही तुम्हारी गोद भी भर जाएगी। क्यों वंश भैया, मैं ठीक कह रही हूँ ना? आइए लखन के, आइए। जय माता दी। 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 मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठतम वात्मात्ममुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपदे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वैष्णवी, और अपने पति के साथ मां की ज्योत प्रज्वलित करो। आसमां में बादल जैसे, आँखों में काजल जैसे। आसमां में बादल जैसे, आँखों में काजल जैसे। होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। तेरे नाम की जोत जलाऊं, आज माता की चौकी से। बोलिए सच्चे दरबार की जय। करो शिरोली का सच्चे दरबार की जय। माता की चौकी सजाऊं, माता शेरवाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। वैष्णवी, जय माता दी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। शेरवाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। ओ लो 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 ले, अले अले लो 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 लो। अब जाओ, अब जाओ, अब जाओ। आप लोगों ने बहुत खेल लिया, मैं भी तो कुछ लगता हूँ ना। अब मेरी बारी है, जाओ जाओ। ओ ओ ओ ओ लो 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 लो।
बच्चे को बुलाइए, जरा धागा बांधना है माँ का। ओले 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 ओले। मेरे बच्चे, कोई जरूरी काम आन पड़ा? वो पापा जी, वो लखा जी नीचे बच्ची को बुला रहे हैं। उन्हें माता रानी का धागा बांधना है। लेकिन पापा जी, आप इसे ऊपर क्यों लेकर आ गए? वो बात दरअसल ये ना मेरे बच्चे की मैं खुद ही थोड़ा लालची हो गया था। मैंने सोचा बच्चे के साथ अकेले थोड़ा सा वक्त बिताना चाहता हूँ मैं। बहुत दिनों बाद दादा बना था ना, इसीलिए ऊपर ले आया कि मैं मेरे बच्चे के साथ बहुत सारा खेलूंगा। पापा जी, ये बच्ची तो इसी घर की है, अब ये यहीं रहेगी। एक बार चौकी खत्म हो जाए, फिर आप दोनों जी भर कर खेल लीजिएगा। लेकिन अभी इसे नीचे जाना होगा, नीचे जाकर माता रानी का धागा बांधना होगा और लखा जी और माता रानी का आशीर्वाद भी लेना होगा, है ना? ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। चल नीचे। अब पापा जी, आप आ रहे हैं ना? आ रहा हूँ मेरे बच्चे, बस आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। जल्दी आइएगा। चलो नीचे धागा बांधेंगे, खेलेंगे। आपसे और आपके परिवार से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। माता की दया दृष्टि आप सबों में बनी रहे। माता रानी की कृपा से आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। जयकारा शेरवाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सबीर भाई साहब, आप तो। हाँ भाभी, मेरे अच्छे बर्ताव और चाल चलन की वजह से मेरी सजा कम कर दी गई, इसलिए मैं जेल से जल्दी छूट गया। वैष्णवी बेटा, इस घर को और मथुरा की बच्ची को बचाकर जो एहसान तुमने हम पर किया है, उसका बदला बेटा हम कभी नहीं चुका पाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं वैष्णवी, हम लोग तो तुमसे माफी मांगने के काबिल भी नहीं है। भाभी, ये घर, इस घर के लोग, आप सब लोग मेरे अपने हैं भाभी। आप सबके बिना मेरे कोई मायने नहीं है। जो बुरा समय था वो बीत गया और अब हमें
माता रानी से प्रार्थना करनी होगी कि उनकी मेहर हमेशा हमारे इस घर में रहे और कोई भी दुख का बादल हमें छू भी ना पाए। क्या हुआ वंश? आप वहां से ऐसे क्यों चले आए? क्या हुआ वंश? इतना सब कुछ होने के बाद तुम हम सबको कैसे माफ कर सकती हो वैष्णवी? आखिर क्या साबित करना चाहती हो तुम? क्या हुआ वंश? इतना सब कुछ होने के बाद तुम हम सबको कैसे माफ कर सकती हो वैष्णवी? आखिर क्या साबित करना चाहती हो तुम? वंश, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और हुआ क्या है आपको? मैं वैष्णवी, मैं ही था वैष्णवी, जो आधी रात को तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें इस घर से बाहर निकाला। तुम्हें जब सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं था, और तुम मेरे साथ हर वो वक्त थी जब तुम्हारी मुझे जरूरत थी। वंश, मैंने जो भी कुछ किया है वो एक पत्नी का, एक बहू का धर्म था। और पति का धर्म क्या होता है? अपने पत्नी को पूरे परिवार के सामने उसका तमाशा बनाना, उसके हाथ पकड़ के उसे घर से निकालना, ये होता है पति का धर्म। कि तुम्हें मेरे जैसा पति मिला। वंश, हम इंसानों से अक्सर गलतियां हो जाती है। नहीं वैष्णवी, मैंने गलती नहीं, मैंने पाप किया है, और जिसका कोई भी प्रायश्चित नहीं, कोई भी प्रायश्चित नहीं। प्रायश्चित है वंश, प्रायश्चित है। वंश, आपकी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं ना, वो प्रायश्चित के हैं। आपका दर्द जो आप इस समय महसूस कर रहे हैं ना, वो प्रायश्चित है वंश। पछतावा और दिल में शर्मिंदगी, इन सबसे बढ़कर और कोई प्रायश्चित वंश हो ही नहीं सकता है। और वंश, मैं इस घर में इसलिए नहीं रुकी कि इस घर के हालात ठीक नहीं थे या आप ठीक नहीं थे। मैं इस घर में इसलिए रुकी थी क्योंकि मैं इस घर से और आपसे बेहद प्यार करती हूँ। तुम सच बोल रहे हो? तो क्या मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ? वंश, आप अच्छे इंसान हैं और अच्छा बनने की सोच से ही इंसान अच्छा बन जाता है। तो क्या
तुमने मुझे माफ कर दिया वैष्णवी। वंश, मैं कभी आपसे नाराज थी ही नहीं।
जो वैष्णवी के साथ, उसके साथ। दामाजी, हमारे अतीत का जुड़ाव यदि आज से मंगलमय नहीं है तो उसे तोड़ देना चाहिए बच्चे। बाबूजी, आज इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। आज इस पावन मौके पर जब माता रानी के आशीर्वाद से हमें एक नई जिंदगी मिली है, तो मैं चाहता हूं कि इस नई जिंदगी की शुरुआत हम मां वैष्णो के आशीर्वाद से करें। वैष्णवी, क्या इस यात्रा में तुम मेरा साथ दोगी? मैं माता रानी को तुम्हारे नजरिए से देखना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अरे क्यों नहीं जाएगी मेरी बच्ची? अरे मेरे बच्चे वंश की आस्था माता वैष्णो देवी में इतनी मुश्किल से लौटी। माता रानी की कृपा है इस घर पे, और ऐसे में उसकी पत्नी उसका साथ नहीं देगी? हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, आप अपने पति के साथ, बच्चे आप अपने पति के साथ नहीं दोगी? जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। चलिए मेरे बच्चे, आप लोग पैकिंग शैकिंग कीजिए और यात्रा आज ही आरंभ करेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ है। दामाजी, मैं सोच रहा था मैं भी आप लोगों के साथ चलूं। वहां माता रानी के द्वार पर माथा टेकूंगा और फिर वहीं से भदरवा के लिए रवाना हो जाऊंगा। जी बाबूजी। भाभी, मैं ये माता रानी का लॉकेट भदरवा से लेकर आई थी। ये लॉकेट टूट गया था, लेकिन मैंने इसे पिरो दिया है। इसे हमेशा कन्नू के पास ही रखना। कन्नू? हाँ भाभी, मैंने उसका नाम कन्नू रखा है। कन्नू? अच्छा है, बहुत अच्छा है। भाभी, हाँ, इस लॉकेट को कन्नू से कभी अलग मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं करूँगी। हाँ 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 बेटा। मधुरा, ये क्या करती हो तुम? हाँ, नीचे से अकेला छोड़ा, कितना रो रही है ये। हाँ बेटा, हाँ हाँ। क्या क्या बात है? आज आंखों के सामने बच्ची आ गई तो सारे रिश्ते याद आ गए। हाँ, याद आ गए। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? ये मेरी बच्ची है। एक तुम ही नहीं हो जिसे इसके दूर होने का दुख था। हाँ हाँ, आपका दुख तो देख ही रही थी मैं। नताशा और शराब ने काफी मदद की है आपका दुख दूर करने में। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे दूध की धुली हुई हो। भाभी, भैया, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? भाभी, आप लोग अपनी लड़ाई में ये भूल रहे हैं कि आपकी बच्ची रो रही है। आप लोग अपनी लड़ाई के बीच में इस बच्ची को क्यों ला रहे हैं? इसकी क्या गलती है? बच्ची को माँ और बाप दोनों के प्यार की जरूरत होती है। आप दोनों की लड़ाई का असर तो आप देख ही रहे हैं ना। आखिर इस तरह से आप बच्ची को क्या परवरिश देना चाहते हैं? भैया, माता रानी ने आप दोनों की बच्ची को लौटाकर आप दोनों को एक नया मौका दिया है। इस मौके को अपने हाथ से यूं जाने मत दीजिए। अरे
अरे मेरी माता रानी के भक्तों, जल्दी करो, कहाँ रह गए थे आप लोगों की? ट्रेन छूट जाएगी यार, जल्दी करो, चलो। सारी तैयारी हो गई बेटा? है? जी बाबूजी। भाभी, मैंने जो आपसे कहा है ना, उस बारे में सोचिएगा। और हाँ, मेरी इस प्यारी सी कन्नू का ध्यान रखिएगा, है ना कन्नू? चलती हूँ। अरे छोड़ो, लगता है वैष्णवी ये तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने देना चाहती है। ऐसा करो, तुम मत जाओ। अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे इनका जाना बहुत जरूरी है भाई। अरे पापा जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अब ये मजाक के चक्कर में ट्रेन ना निकल जाए, जल्दी करो, ट्रेन निकल जाएगी भाई। छोड़ो। वैष्णवी, मुझे तो लगता है ये कह रही है लॉकेट तुम ही इसे पहना दो। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। लाइए मैं पहना देती हूँ। ये चाची के हाथ से पहनेगी, हाँ कन्नू? जीते रहो, दूधो नहाओ, पूतों फलो। पापा जी, घर का ख्याल रखिएगा। अरे मेरे बच्चे, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें, मैं हूं ना, मैं जब तक जिंदा हूं, आप बिल्कुल। अबे आप जल्दी करो, लेट हो रहे हैं, ट्रेन निकल जाएगी। आजा बेटा, समय हो गया। अच्छा जी, जय माता। वैष्णवी चलो, यहाँ सब कुछ ठीक है, बहुत देर हो रही है। वैष्णवी, मेरे बच्चे, मैं इस घर का ख्याल रखूं ना रखूं, लेकिन इस बच्ची का ख्याल जरूर रखूं। जब तू नहीं होगी घर में, तो कौन बचाएगा इस बच्ची को मुझसे?